हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी प्रॉफिटेबल लॉजिकल स्विंग ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इसमें हमेशा की तरह हम कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप डिस्कस करेंगे, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन स्विंग सेटअप के पीछे रीज़न क्या है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमारे पास एक रीज़न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 सेटअप हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा हमेशा की तरह। पहली चीज़, ये स्विंग के सेटअप्स हैं। आप इनको शेयर्स में लेकर ट्रेड कर सकते हो अगर आप एकदम लेस रिस्क लेना चाहो। अगर आप थोड़े से ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो, आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स को हेज करना एक स्मार्ट आइडिया होगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो कई बार, जैसे पिछले हफ्ते जो 4 हमने सेटअप दिए थे, चारों में मोमेंटम आया और टारगेट अचीव हो गए। कई बार शेयर साइडवेज भी हो जाता है, जैसे 2-3 हफ्ते पहले हमने फेडरल बैंक पिक किया था, उसमें हुआ था। तो ऑप्शंस में अगर आप एज अ बायर ट्रेड कर रहे हो, टाइम वैल्यू डिके कई बार आपके साथ हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप टाइम वैल्यू डिके जो फेवर में आपके लाते हैं ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, लाइक बुल पुट और बियर कॉल। और दूसरी चीज, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले रिजल्ट का मैं ज़रूर देखें। और अगर आपने ट्रेड ले रखी हो, उसके आसपास अगर रिजल्ट आ जाए तो उससे एग्जिट कर, जैसे एसबीआई में हुआ। हमने लास्ट 2 हफ्ते से रिकमेंड कर रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप था, बट फ्राइडे को एसबीआई के रिजल्ट आए, एंड रिजल्ट के कारण शेयर 3 से 4% गिर गया, और जो ट्रेड है वो टोटली गलत हो गई। तो रिजल्ट या न्यूज़ आपकी टेक्निकल एनालिसिस को गलत करने की एक स्ट्रॉन्ग पावर रखती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी शेयर में आप ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी स्विंग सेटअप बना रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, ऐसे शेयर में ना बनाएं जिनके में 1-2 दिन बाद रिजल्ट आने वाले हैं। या अगर आपने बना रखा है, अचानक आपको पता लगता है कि अब मैंने 5-6 दिन से ये ट्रेड ले रखी है, अब रिजल्ट आने वाले हैं 2 दिन बाद, तो एग्जिट कर जाए, समझदारी इसी में है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सेटअप है डिक्सन का है, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों? बड़ा ही जेन्युइन रीजन था। 4,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, गैन लेवल भी आ रहा था। उस पे इसने हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई थी, और डबल बॉटम, एक छोटा सा डबल बॉटम भी क्रिएट कर रहा था। ये फ्राइडे की कैंडल है, लास्ट 28 जुलाई की। तब इसे बाय रिकमेंड किया गया था। 3950 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। फर्स्ट टारगेट 1471 का दिया था, जहां पे इसका 13 ईएमए आ रहा था। सेकंड टारगेट 4250 का दिया था। शेयर ने दोनों टारगेट हमारे सक्सेसफुली अचीव कर दिया है। इस हफ्ते का हाई जो है वो 4816 का है। तो जो दो टारगेट थे वो तो बहुत ही आराम से आ गए, उसके बाद भी बड़े ही ग्रेट रिटर्न दिए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी ने। तो ये हमारा पहला सेटअप था जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्रेड ज़रूर ली होगी और प्रॉफिट ज़रूर इसमें बुक किया होगा। अगर कोई बिगनर ये पहली बार वीडियो देख रहा है, हैमर क्या होता है, 13 ईएमए क्या होता है, नहीं पता, ऑलरेडी हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर डाल चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें, और कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं। अगला सेटअप है आईआरसीटीसी का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था शेयर को। क्यों? शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 625 का, उसको ब्रेक करके बंद हुआ था बड़ा कन्विंसिंगली। साथ में 13 ईएमए को काफी टाइम से रेसिस्ट कर रहा था, पिछले 1-1.5 महीने से, उसे भी कन्विंसिंगली ब्रेक करके बंद हुआ था। ये फ्राइडे की कैंडल है जिसपे मैंने कर्सर रखा हुआ है। तो इसके बाद इसे रिकमेंड किया गया था, और 620 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 650 का टारगेट था। अच्छी बात है, एक ही टारगेट था वो सक्सेसफुल अचीव हो गया है। शेयर का हाई लगा है 668.90 का। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड भी आपने ज़रूर ली होगी और अच्छे रिटर्न बुक किए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सेटअप पे, जो फ्रेश सेटअप है मैकडॉवल्स का। शेयर में काफ़ी हेल्दी रैली आई है। 700 के ऑड लेवल से शेयर 1000 तक आ चुका है, 1050 का हाई लगा है। 30 से 35% के इसने रिटर्न दिया है। 13 ईएमए को बड़ा ब्यूटीफुली सपोर्ट दे रहा है, अगर आप देखोगे जब से ये रैली स्टार्ट हुई है, और स्टिल उस पर सपोर्ट ले रहा है पिछले 3 दिन से देखे तो। और 1000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, गैन लेवल, उस पर भी सपोर्ट कर रहा है। तो गैन लेवल भी आ रहा है, ईएमए भी आ रहा है, शेयर्स काफ़ी स्ट्रांग भी दिख रहा है ओवरऑल ट्रेंड में। तो एक ट्रेड जरूर बनती है इसमें। 990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और टारगेट हम रख सकते हैं 1025 और 1049 का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसने अभी पीक बनाई थी इसके आसपास ये दोबारा आ सकता है। तो दो टारगेट के साथ इसे बाय कर सकते हैं। इट्स अ गुड बाय। 1990 विल बी योर स्टॉप लॉस ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। अब हम आगे चलते हैं। अदानी पोर्ट्स लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था।
क्यों रिकमेंड किया गया था? शेयर में जब से वो न्यूज़ आई थी, जो रिपोर्ट आई थी अबाउट अदानी ग्रुप, शेयर काफ़ी डिसेंट करेक्शन में आया। मैं पहले भी तक कहता आया हूँ, पूरे अदानी ग्रुप में ये सबसे अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मेरी फेवरेट है। तभी मैं अदानी ग्रुप में सिर्फ इसी कंपनी को रिकमेंड करता हूँ या इसमें ट्रेडिंग प्रीफर करता हूँ। उसके बाद से शेयर ने काफ़ी अच्छी रिकवरी ली है, ऑलमोस्ट जो ये फॉल आया था उसे पूरा डाइजेस्ट कर गया। और 750 का एक लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। नॉर्मल चार्ट से भी आप देखोगे, ग्रैंड पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, 23 मई से इसे गेन करने का ट्राई कर रहा था। मई जून निकाल दिया, जुलाई निकाल दिया, नहीं गेन कर पाया था। लास्ट हफ्ते ऑन द वर्ज पे बंद हुआ था। अगर आप देखोगे लास्ट हफ्ते की कैंडल ये है, क्लोजिंग 755 की आई थी, यानी 750 के ऊपर क्लोजिंग आई थी और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो गया था। तो उम्मीद थी इस हफ्ते ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। 750 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 775 और 799 का टारगेट दिया था। शेयर ने वो मंडे को ही अचीव कर दिया था टारगेट, तो 780 का हाई था। और क्योंकि 775 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मंडे उसके ऊपर क्लोजिंग जरूर देती बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिर के दोबारा आ गया। 13 EMA पे सपोर्ट ले रहा है और जो वीकली क्लोजिंग आई वो आई है 775 रुपये 25 पैसे की। तो शेयर ने पहला टारगेट अचीव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर आप स्टिल सेकंड टारगेट का वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोजिंग आई, आप कर सकते हैं। मगर अदानी पोर्ट्स में एक रिस्क है, अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट आने वाले हैं, जितना मुझे याद आ रहा है 8 या 9 को इसके रिजल्ट है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे हैं उसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा और आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हैं अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो। और आपका स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस 13 EMA आप रख सकते हैं और सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हैं या 775 को अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो चार सेटअप हमने डिस्कस किए जिसमें डिक्सन, IRCTC, अदानी पोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, लास्ट वीक रिकमेंडेड थे, टारगेट्स आ चुके हैं। मैकडॉवेल्स फ्रेश सेटअप है, स्टिल अलाइव है, जिसे आप अगले हफ्ते यानी कल मंडे को कंसीडर कर सकते हैं। अगला है इन्फी। इन्फी लास्ट बार रिजल्ट में गैप डाउन हुआ था, अब की बार पूरा क्वार्टर्स ने लगा के समहाउ रिकवरी करी, फिर रिजल्ट पे गैप डाउन हो गया। आईटी सेक्टर ने फ्राइडे ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखाई है और इन्फी काफ़ी लैगार्डिंग है पूरे सेक्टर में आप देखोगे तो शेयर का एक 1375 का लेवल था जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। 13 EMA के ऊपर ये थर्सडे को क्लोजिंग दे चुका था, फ्राइडे भी ऊपर देकर गया, 13 EMA को गेन करके सस्टेन भी कर रहा है। 1375 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, उसके ऊपर भी क्लोजिंग देकर गया। तो बाय बनता है 1400 और 1425 के दो टारगेट है। 1360 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और हम शेयर को बाय कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में मोमेंटम आया तो श्योरली ये दोनों टारगेट हिट कर देगा। काफ़ी लैगार्डिंग है, चलना चाहिए शेयर को। और गैप गैप डाउन भी हुआ है काफ़ी बड़ा रिजल्ट के कारण, तो मोमेंटम ज़रूर इसको चला देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बंद होके गया फ्राइडे को, तो 1400 और 1424 का टारगेट है, 1360 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। अगला सेटअप है जुबलियन फूड। चार सेटअप लास्ट हफ्ते रिकमेंड किए थे। डिक्सन, IRCTC, अदानी पोर्ट्स टारगेट हिट कर चुके हैं, चौथा जुबलियन फूड है। 475 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर क्लोज देकर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा था जुबलियन फूड। 13 EMA के ऊपर भी क्लोज देकर गया था, दैट्स वाई हमने रिकमेंड किया था। सिर्फ एक ट्रिगर था कि अगर मंडे को ओपन हो ऊपर और सस्टेन करे 13 EMA के, तभी आपको बाय करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ऊपर ओपन हुआ था 475 के और सस्टेन करके गया था। ट्यूसडे मॉर्निंग में ये मंडे ये एक आइडियल ट्रेड थी, बाय कर सकते थे। टारगेट 499 का एक ही टारगेट दिया था, वो भाई साहब ने फ्राइडे को अचीव कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ट्रेड ली होगी इसमें भी अच्छे प्रॉफिट बुक किए होंगे। तो चार ट्रेड थी लास्ट हफ्ते, चारों में अच्छा मोमेंटम आया, चारों में अगर आपने ट्रेड ली होती तो अच्छे प्रॉफिट्स बुक जरूर किए होते। तो हमने 6 सेटअप डिस्कस कर लिए जिसमें मैकडॉवेल्स और इन्फी स्टिल अलाइव है। रेस्ट चार को आप क्लोज कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स में रिजल्ट आने वाला है तो कोई फ्रेश सेटअप बनाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अब हम चलते हैं अगले नए सेटअप की तरफ, श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में बीच में वो फ्रॉड वाली न्यूज़ आई थी, टैक्स में जो भी फ्रॉड की वो न्यूज़ थी। शेयर उसके बाद गैप डाउन हुआ था, ये न्यूज़ है आपकी 23 जून के आसपास की। शेयर उसके बाद गैप डाउन हुआ, शेयर में रिकवरी आई और 13 EMA को रेसिस्ट करके फिर गिर गया। काइंड ऑफ डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाई थी और राइज हुआ था। अब पिछले 5-6 दिन से
6-7 दिन से 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। 24-250 के एक लेवल है जिसे रेसिस्ट जरूर कर रहा है, बट 13 EMA को धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है और धीरे धीरे हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लग रहा है शेयर। 24,500 का तो एक टारगेट है जो 90 से 95% आ जाना चाहिए, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 24,740 का दूसरा टारगेट हम ले सकते हैं। 23,900 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो चलना चाहिए। 24,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 13 EMA पे सपोर्ट ले रहा है और ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लग रहा है। और दो टारगेट है 24,500, 24,750। स्टॉप लॉस विल बी 23,900 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। आगे चलते हैं। सेल सेल 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था। एक रीज़न मैं बता देता हूँ। तो जुलाई ऑनवर्ड्स, सॉरी मई ऑनवर्ड्स 2021 में शेयर में काफ़ी डिसेंट करेक्शन आया। इसमें नहीं, टाटा स्टील, हिंडाल्को सभी में आया था मेटल सेक्टर में। उसके बाद से अगर हम देखें तो जुलाई 2022 से अभी जून 2022 से अभी जुलाई 2023 चल रहा है, यानी पिछले 1 साल से शेयर हायर लोज की फॉर्मेशन बना रहा था, धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ रहा था। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, हायर लोज बना रहा था। 90 रुपीज़ का एक लेवल था जिसे गेन करने का ट्राई कर रहा था बट गेन नहीं कर पा रहा था। 2 हफ्ते पहले 90 के ऊपर क्लोजिंग लेकर गया था, तब हमने इसे रिकमेंड किया था इस ट्रिगर के साथ। ऑब्वियस ट्रिगर हिट हो गया था तो मैं हटा देता हूँ। 92.45 का टारगेट था और 95 का था। लास्ट हफ्ते 92.45 को का टारगेट ये अचीव कर गया था, उसके ऊपर क्लोज दे गया था। तो हमने ये कहा था कि अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया है क्योंकि 92.5 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया, आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हो। अच्छी बात यह कि इस हफ्ते 95 का टारगेट भी आ गया, हाई बना 96.15 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिसने सेकंड टारगेट का वेट कर रहा था उसने भी अपना इस हफ्ते इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो ये ट्रेड भी एंड हो जाती है। अब चलते हैं SBI पे। शेयर में अच्छा सेटअप बना हुआ था, 600 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको गेन भी कर चुका था। 600 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 625 और 649 का टारगेट था। फ्राइडे को ऑलमोस्ट शेयर अपना स्टॉप लॉस बचा चुका होता। शेयर का अगर आप हाई देखोगे तो वो था अराउंड 598.70 का। बट अगेन वही रिस्क फैक्टर जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, वो हमारी ट्रेड को गलत करने में बहुत स्ट्रांगली एबल है। तो ट्राई करना है कि अगर कोई ट्रेड ले रखी है उसके आसपास आपको रिजल्ट दिखे तो एग्जिट कर जाना है, अवॉइड कर देना है। सेम इसमें हुआ, रिजल्ट आए हैं फ्राइडे को और रिजल्ट के बाद शेयर ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया है और जो स्टॉप लॉस है शेयर हिट हो गया। तो अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, रिजल्ट आने वाले हो, कोई न्यूज़ आने वाली हो तो अवॉइड कर दें, रिस्क ना ले अपनी हार्ड एंड मनी के साथ। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट सेटअप है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 425 का और अगर आप इसे देखोगे इस लेवल को ये गेन करने का ट्राई कर रहा है यहाँ से सितंबर 2022 से, ऑलमोस्ट 10-11 महीने से, और अनसक्सेसफुल रह रहा है। अब फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो इसने क्लोजिंग दी है 426 रुपये 65 पैसे की। 11 महीने से इस लेवल को गेन करने का ट्राई कर रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लग रहा है। अब की बार हायर चांसेस लग रहे हैं हो जाएगा गेन। तो इसलिए एक छोटा सा ट्रिगर है कि ओपन और सस्टेन करे 425 के ऊपर डेली चार्ट में मंडे को, तो आप ले सकते हैं। 450 का टारगेट होगा और 420 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप और बेटर करना चाहो तो एक टारगेट रख सकते हैं 440 का, ये आप अपना पहला टारगेट रख सकते हो। और उसके बाद तो सेकंड टारगेट आप 450 का रख सकते हो। तो ये थे कुछ सेटअप जो इस हफ्ते के थे। 6 सेटअप एंड हो चुके हैं, 4 फ्रेश सेटअप है जिन्हें आप अगले हफ्ते यानी मंडे को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीक इन सेटअप्स ने आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करी होगी और आने वाले हफ्ते में भी करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को, इस डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। और अपनी हार्ड एंड मनी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ 100% श्योरिटी कभी नहीं होती, वो किसी के साथ भी नहीं हो सकती, बट मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। और अपनी मनी के लिए अपना एनालिसिस ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसी विश के साथ आने वाला वीक फ्रूटफुल हो, लॉजिकल हो एंड प्रॉफिटेबल हो।
एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।